सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 22,913 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। वही लेवल जिसके ऊपर हमने कल बात करी थी वही घूम फिर कर आज वापस हमें देखने को मिला है, बस 19 पॉइंट कमी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डरिएगा नहीं, यूएस मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरीके से फॉल कर गया। उसका रीज़न समझेंगे, 600 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक पचड़े से निकल पाए तो दूसरे पचड़े में आने जैसा यहाँ पर दिख रहा है, वीराने से आवाज़। और कुछ ये देखने को मिला है, डाउ में 624 पॉइंट नीचे, S&P 547 पॉइंट नीचे, नेस्डैक 153 पॉइंट नीचे। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो डाउ ज़्यादा गिरा हुआ है, उसके बाद स्मॉल कैप, उसके बाद नेस्डैक एंड S&P 500 हमारे सामने जो है गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, वहाँ की अर्निंग्स आ रही हैं, ध्यान रखिएगा। वॉलमार्ट का अर्निंग है और प्लेंटियर जो स्टॉक है, एक अच्छा खासा AI स्टॉक बना था, बहुत बड़ा यहाँ पर जो है मार्केट कैप हासिल किया, वो भी 2 दिनों में 30% खाली हो गया। ये हाल है, ठीक है ना। तो ये उनका अपना प्रॉब्लम है और वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें जो है वो आज की डेट में टूटती हुई नज़र आ रही है, तो उसकी वजह से वॉलमार्ट की अर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। एंड यही नहीं, ट्रम्प की जो एक्शन है वो भी यहाँ पर इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि फैक्टरिंग कर रही हैं डाउ की गिरावट में, बट अपना लेना देना है। अब पता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ गिरावट ज़्यादा होती है वहाँ से ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं, और तेज़ी होती है तो कुछ लेते नहीं। तो बस इतना ही चल रहा है हमारे यहाँ। हो सकता है ये डाउ की गिरावट कल हमारे पास भारी पड़ जाए, सिंपल सी बात। एंड देख लेते हैं हमारे लिए कुछ अच्छा है क्या, FIS का डेटा क्या कह रहा है। और यहाँ पर हमें देखने को मिला है 3,311 करोड़ का सेलिंग FIS का कैश में, और DIs 3,907 करोड़ का बाइंग करके गए। लो कर लो बात, वही बात है ना कि एक ना तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल आने दे रहे हैं, ना चलने दे रहे हैं। बस यही चीज़ ना ये DIs वालों की भी अच्छी लगती है। एक इम्पॉर्टेंट प्लेस के लिए रुकी है बॉस बाई करने के लिए, वहाँ से थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट देंगे तो अच्छा लगेगा। ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि यहाँ पर ना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। अब DIs अपने ओके भी पराए जैसा फील करवाते हैं। खैर कोई बात नहीं है। इंडिया विक्स अगर आप देखें तो 4.80% डाउन है, अब 14.68 का लेवल चल रहा है। अब ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, हम एकदम बीच दोहराई में खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेशन अचानक से मिलेगी, जहाँ की भी मिलेगी। आज वीकली एक्सपायरी दिखल अपन बात कर रहे थे कि आज शायद कुछ सॉलिड देखने को मिलेगा। रेंज बाउंड एक ना सेशन देखने को मिल गया, रेंज बाउंड, बिल्कुल रेंज बाउंड। आज तो ट्रेडर के पैसे अच्छे खासे यहाँ पर डूबे होंगे, ये तो है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि कुछ यहाँ पर ना बेहतरीन देखने को मिलेगा, मिला नहीं। USD INR देखिए, ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा है। हम 88 की दहलीज पर पहुंच गए थे, $88, ये हम दहलीज पर पहुंच गए थे। 0.01 का ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंतर रह गया था। 87.99 का हम जो है छू कर 86.54 पर है। कंफर्ट तो है, डॉलर इंडेक्स में भी कंफर्ट है, 106.71 है। 110 के अबाउट हम जो है टच कर चुके हैं, एंड वहाँ से फिर जो है 106.71 देखने को मिला है। 105 तक तो नॉर्मल हम लोग पहले ही लेके चलते थे, तो डॉलर इंडेक्स तो काफ़ी कूल ऑफ हो गया। और वीराने से आवाज़ ये आ रही है बॉस कि आज ना मतलब हंसी मजाक की बात है। इसीलिए तो मैं कल कह रहा था आपसे कि 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट देखना, अपने हिसाब से जो भी लगे वो ट्रेड करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आज तो मान के चल रहे थे हैवी वॉलेटिलिटी डे होना चाहिए था, पर वो देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर ऊपरी में 22,925 ये हमारा जो है ऊपरी ओर था, एंड 22,875 ये हमारा निचला लेवल था, एंड इसी बीच में हम घूमते रहे। तो ये सारी चीज़ें आज की डेट में अगर आपको लॉस लगाए ना तो आप उसको लॉस मत मानिएगा, आपकी गलती नहीं है। आज की डेट में मूविंग एवरेज जो आप लगा कर बैठे होंगे या कुछ और लगा कर बैठे होंगे ना, मतलब यहाँ पर ना आपको इंडिकेट क्या कर रहा होगा कि सेलिंग चलो बढ़ने लगी है। सडनली वहाँ पर 2-3 कैंडल बनती है एंड वो बाइंग में चले जाता। तो ये आज मूविंग है। मैं पूरे दिन देखा कि ये हाल हुआ, जहाँ बिकवाली आने चाहिए थे वहाँ पर आप ट्रेड लोगे एंड 2 मिनट बाद वो ट्रेड आपका उल्टा पड़ रहा था। तो आज की डेट में ये हाल था, ये हाल बना हुआ था। तो लेट्स सी देखते हैं, बट आज जो है वो सेलर वाला यहाँ पर ना रह गया। एंड जो वीकली एक्सपायरी जो लेकर चल रहे थे कि भाई निफ्टी एक जगह पर टिका हुआ है, शायद आज कुछ बेहतरीन देखने को मिला, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। बट
अफसोस मत करिएगा। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा बच बचा के चलिए। बट ये जो आपका मंथली एक्सपायरी है ना अब, ठीक है ना, तो वो ना थोड़ा सा संभल के चलिएगा। कई सारे स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग होगी, कई में बहुत बुरी तरीके से गिरावट भी हो रही होगी। ये हो रहा होगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी स्टार्ट है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, बड़ा कॉशियसली रहिएगा अभी। एंड बहुत ही खतरनाक जगह पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहुंचना हो चुका है। ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो चुके हैं कवर करते करते रिलायंस को। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल बेस्ड पर अगर आप देखना चाहते हैं स्टॉक, तो एक ही यहाँ पर ना टेक्निकल बेस पर काम करता है बेहतरीन रिलायंस। रिलायंस से बेहतर कुछ नहीं दिखता है यार वाकई में। इस पूरे मार्केट के अंदर अगर कुछ दिखता है अच्छा, तो वो रिलायंस दिखता है। मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल बेसिस पर बता रहा हूँ कि इस तरीके का टेक्निकल जो मानता हो स्टॉक, वो तो रिलायंस में ही है वाकई में। मतलब आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आप रिलायंस को ट्रैक कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन A1 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मिड पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। आज क्लोजिंग हमें 1233 की देखने मिली। देख रहे हो डाउ में गिरावट, और एक जगह पर इंपॉर्टेंट क्लोजिंग देखने मिली है। एंड एक जगह पर जब इंपॉर्टेंट क्लोजिंग देखने मिलती है तो या तो अप होता है तेज़ी से या डाउन होता है तेज़ी से। और डाउ देखो, डाउ डाउ आ गया अपना लीपा पोती करने के लिए। मतलब क्लोन टाइप के हैं, जिस तरफ हंस दिए उधर चल दिए। और क्या ही है, मतलब जिस जिस तरफ झुंझुना पकड़ा दिया वहाँ बजाने लग गए तो वही सारी चीज़ चल रही हैं। खैर हंसी मजाक है, बट ये अब देखिए यहाँ पर ना मिड पॉइंट है, ये कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। और मैं कल आपसे बात करी थी, कल मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था 1230 और 1245 इसके बीच में सेलिंग आएगी। आज की डेट में आप देखो कि 1239 वो लेवल था, टॉप बना था रिलायंस के अंदर, एकदम से प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से आ गई थी। तो यही तो टेक्निकल मजे हैं कि मतलब लोग कहते हैं ना कि चार्ट काम नहीं, चार्ट वर्क करते हैं। कभी कभार हमारी पकड़ छूट जाती है, चाहे जितने आप अच्छे माहिर क्यों ना बन जाए, एक ना एक टाइम पर आपको जो है कभी कभार, कभी जब एक अनाड़ी इंसान 30 दिन में मार्केट 21 दिन चलता है, ऑलमोस्ट 21 दिन चलता है मार्केट, तो भाई 21 दिन में कम से कम अगर वो अनाड़ी पर्सन 17 दिन लॉसेस में है, तो वहीं एक जो खिलाड़ी है जो जानता है वो लमसम लॉसेस रहेगा उसके पास 5 दिन का या 6 दिन का लॉस रहेगा, बाकी दिन प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, छोटी मोटी छोटी या बड़ी, तो इस तरीके की रहेगी। लेकिन आपको कभी ना लॉस कैरी करना पड़े, लॉस से परहेज नहीं होना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट से नहीं होता है। तो यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जगह है। अगर अच्छा कब होने लगेगा, अच्छा तब होने लगेगा जब ये 1287 निकाल देगा। अच्छा खासा मतलब इंपॉर्टेंट जगह है 1287, ध्यान रखिएगा 1287 के ऊपर ही थोड़ी सी जगह बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ऊपर भी देखो 1320 1329 का लेवल जहाँ से टॉप बना था रिलायंस के अंदर, अभी हाल फिलहाल में वहीं से स्लिप कर गए थे, तो वो एक इंपॉर्टेंट जगह बनती है। काफ़ी हार्डल है रिलायंस के अंदर, बट क्रॉस हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या होगा कि एक 1200 का लेवल टूट जाएगा, मार्केट तो गिरेगा। रिलायंस यहाँ पर ना लगता है कि 2020-2021 की ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। एंड वो पड़ रहा है 1145 1140 के आसपास, ध्यान रखिएगा करंट भाव के हिसाब से। यहाँ से अगर आप देखेंगे कोई डिप तो वो इधर ही के आसपास बनती है। एंड वो 1140 1145 के आसपास बनता है वो जगह। एंड लास्ट तो निफ्टी में क्या करें, देखिए निफ्टी को छोड़िए, गोली मारो निफ्टी को, आओ स्टॉक्स पर। ये जो स्टॉक्स है ना, आप ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा स्मॉल कैप मिड कैप में ढूंढ लो वो स्टॉक्स जो कि अंडर वैल्यूड अब हो चुके हैं। बहुत सारे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है। लिस्ट मत पूछना है यार, बनाते बनाते मतलब दे दूंगा आपको। सैटरडे संडे में बात करेंगे, ठीक है ना, बहुत डीपली बात करेंगे। और ध्यान रखना कि अब ना थोड़ा सा पुट वाले जो पुट में पैसे कमा चुके हैं, तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, अब थोड़ा बजने वाला है बेटा तुम पर अच्छे तरीके से। वो इसीलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था गिरावट अगर आएगी भी ना, अभी 22,700 मैंने आपसे कहा ना, 22,700 जब तक टिका हुआ है ना तब तक इम्पोर्टेंट तो है ही। बट ये जो ट्रेंड लाइन जो जा रही है ना, ये कुछ भी कर सकती है भैया। और उसका कुछ भी करने का मतलब है 22,400 अब एक इम्पॉर्टेंट जगह है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम खींच तान के कर लोगे तो 350, ठीक है। उसके बाहर अभी पुट लेने का सोचना नहीं। जो भी कमाना है, जैसे भी कमाना है, पुट में कमाना है, वो अपना स्ट्रेटजी इतने ही है तुम्हारे पास खाने के लिए,
913 पर क्लोजिंग है, 400 यानी कि 500, कुल 500 पॉइंट है। 500 पॉइंट के अंदर आप जितना कमा लें पुट से वो कमा लें, लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, ये ट्रेंड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, अब नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है ना, नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ से घूमा तो अच्छा खासा घूम सकता है, एंड पैटर्न भी कुछ यही बन रहा है बॉस, ठीक है ना, पैटर्न भी कुछ यही बन रहा है। तो ध्यान रखना मतलब ये बात को कि 22,400 जब तक ना, 22,350, 22,400 जब तक ये आपका ना दिख जाए तो समझ लेना थोड़ा सा दूरियां बना लेना शॉर्ट करने से या पुट लेने से, क्योंकि नेगेटिव तभी होगा मार्केट। निफ्टी के अंदर 9% की फॉल आ सकती है अगर निफ्टी ने इस लाइन के नीचे कामकाज करना स्टार्ट कर दिया। अब वो 9% की फॉल आपकी टेबल पर ऐसे नहीं रख दी जाएगी, वो धीरे धीरे आएगी, चकमा देकर आएगी, ऐसा थोड़ी आ जाएगी तुमने बोल दिया और 9% की फॉल आ गई, समझ रहे ना। तो ये अपने को देखने को मिल सकता है 9% की फॉल। अगर ये 22,400 का लेवल, 22,350, 400 का लेवल टूट गया तो, और उसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट कर दिया तो, वैसे नहीं आपने सोचा कि अरे अब तो गया, जहाँ गया उधर ही आपने पुट लेना स्टार्ट कर दिया, अरे हलवा है क्या, पागलपंती में ना अपना पैसा ना ही फूक देना, पागल हो जाओगे एकदम बुरी तरीके से, ध्यान रखना। तो ये एक कुछ इस तरीके से है। और अगर घूमा यहाँ पर तो घूम ही जाएगा बॉस, इसीलिए 22,700 अभी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको पॉजिटिव ट्राई करना है तो वो 22,400 गलती से भी अगर दिख जाए ना तो वहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव देखिएगा। अब बात करते हैं ना, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट में अपना अपना देख लेना जैसा भी आपको समझ में आ रहा हो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए निफ्टी पर, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, कुछ भी चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, ठीक है ना। स्टॉक्स पर आते हैं। स्टॉक्स देखो, ये समय है ट्रेडिंग का नहीं, इन्वेस्टमेंट करने का। तो ना तुम ना बाई करने के लिए ना अब बहुत अच्छा टाइम आ चुका है ब्रो, बहुत अच्छा टाइम आ चुका है। तो अगर ना ये आपका यहीं से अगर आप पकड़ के चलेंगे ना, तो वो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये 22,400 टूटा तो 20,400 तक फॉल है, बिकॉज ऑफ गैप है उधर, ठीक है, गैप है। अब वो गैप फिल होगा तब तक ना आपको इन्वेस्टमेंट के इतने मौके मिल जाएंगे, तो धीरे धीरे ना बाई करते चलना है, अब डरना नहीं है। नए हो पुराने हो कोई भी हो तुम, ठीक है, थोड़ा और परेशान कर देगा मार्केट, लेकिन ये वक्त परेशानी का नहीं, ये वक्त डरने का नहीं है, ये वक्त ना फियर में बाई करने का। ऑलरेडी निफ्टी यहाँ पर जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पर ना आपके सामने करेक्ट नहीं हुआ है, बट स्टॉक उसके कंपैरिजन देखोगे तो बहुत करेक्ट हो चुके हैं। मैं PSU पैक की बात नहीं कर रहा, दोबारा फंसना नहीं उसके अंदर, बिल्कुल भी ध्यान रखना। पागलपंती करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, समय तो जाएगा जाएगा, पैसा वहीं का वहीं डला रहेगा, रिटर्न के नाम पर चिल्लर मिलेंगे। तो स्टॉक्स बहुत हैं, 5,000 स्टॉक हैं इस मार्केट के अंदर, तुमको बुद्धि लगानी पड़ेगी, बुद्धि लगाओगे तो ही पैसा घर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, लिस्ट बनाते चलो एंड उसको धीरे धीरे बाई करते चलो, और ध्यान रखना उसके प्रीवियस कुछ क्वार्टर के नंबर देख लेना कैसे आ रहे हैं। अगर ग्रोथ हल्की सी भी आ रही है, धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है, एंड वो जो वैल्यूएशन है वो उनकी करेक्ट हो चुकी है, वो स्टॉक ज़्यादा बेहतर रहेंगे बाई करने में, ठीक है ना। तो तैयार रहिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है इस मार्केट से, एंड डरिएगा नहीं। फियर में तो सब मंदी 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 चिल्लाते रहेंगे, बट मैं भी 26,300 के आसपास कितना आपसे कहता कि बेचो बेचो बेचो, ठीक है ना, धीरे धीरे अपना धीरे धीरे बेचते चलो, कैश अपने हाथ में रखो। बट मैं इस टाइम पॉजिटिव इसलिए हूँ बिकॉज ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। करेक्शन में तो और भी करेक्ट होंगे स्टॉक्स, अभी तो और करेक्ट हो जाएंगे स्टॉक्स, लेकिन जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी, जिनकी अर्निंग अच्छी आ रही, उनसे क्या तुम्हें परहेज है, ठीक है ना। तो इसीलिए बात समझो, ये समय ट्रेडिंग या ये अपना फालतू का यहाँ पर ना करने का नहीं है, ये स्टॉक एक्यूमुलेट करने का है, चुपचाप बैठने का है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। निफ्टी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्या मैं बता दूं आपको ट्रेडिंग करने के लिए क्या पुट करनी है, क्या बाई करना है, क्या कॉल खरीदनी है, क्योंकि आज की डेट में वो हाल नहीं है कि 2500 में आपका जो है पूरा एक लॉट आ जा रही थी इन द मनी वाली, 2500 3,000 रुपये या 3,500 रुपये में आ जा रही, आज आती है 17,000 रुपये 18,000 रुपये की, और जरा सा ना वो उसमें 10 रुपये गिरता है 750 का लॉस होता है।
समझ रहे हो ना बात। तो आज की डेट में लॉसेस बहुत है, हो सके तो काम ना करो, ज़्यादा बेहतर है। काम कर रहे हो तो एक लॉट में काम करो, और वो भी यहाँ पर संभल के काम करिए। बहुत गंदा काम हो रहा है इस मार्केट के अंदर, कॉल पुट के अंदर। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम से इतनी छेड़छाड़ हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं है, और प्रीमियम ही ले डूब रहे हैं। ऐसे लॉस नहीं हो रहा है, प्रीमियम ही से लॉस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो ये बात यहाँ पर सीधी सी है, कायदे में काम करने का है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर जो है ना सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस करना है बाय द फियर। बस इससे ज़्यादा और बढ़िया लाइन हो ही नहीं सकती। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं ये 22,400 अपना कैसे यहाँ पर ना बिहेव करता है, कैसे यहाँ पर रहता है। बट डाउ में जो है वो अपना खुद का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं निफ्टी भी कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी कर ही रहा होगा। जहाँ तक है ये 22,700 लग नहीं रहा है कि कुछ बहुत टिकने वाला है, वो लग रहा है कि ये फॉल आने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं कल से ये फॉल स्टार्ट होती है कि नहीं। और अगर ये ना 22,400 अपने को इस एक्सपायरी से पहले दिख गया तो यहाँ पर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक एक्सपायरी है वो बहुत स्पीडी, बहुत ही रिकवरी वाली कहीं ना कहीं हो सकती है। वो अपन बाद में बात करेंगे, अभी ज़्यादा यहाँ पर ना टाइम ज़्यादा हो गया है। सो उम्मीद है 500 पॉइंट, 600 700 पॉइंट का जो गिरावट देखने मिली डाउ में, डरे नहीं, वो उनका अपना प्रॉब्लम है। बट हाँ, निफ्टी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि निफ्टी में अब कितना क्या है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपकी स्ट्रेटजी के कुछ पॉइंट मिल रहे हो तो लीजिएगा, बाकी जो आपको समझ में आ रहा हो वो बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या लगता है, क्या है आपको, क्या व्यू है आपका भी। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने में। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बाद, तो धन्यवाद दोस्तों।